बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ केक हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बिल्कुल केक के जायका आएगा आपको। आप इसको या घर में ही तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरा भी डाल सकते हैं। देसी घी से क्या होता है, आपके केक में ज़्यादा खुशबू आ जाती है। अब मैंने इसके बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायचियाँ डाली और इनको फ्राई कर लेंगे इलायचियों को। आप चाहे तो आप दूसरा घी डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर घी देसी ही डाला। इसके बाद इसके अंदर एक ही बाउल ले लूँगी मैं सूजी मैंने बारीक वाली ली, आप चाहे मोटे दाने वाली ले सकते हैं, मगर उसको थोड़ा पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा इससे। और इसको भी घी के अंदर भून लेंगे। आपका हलवा बिल्कुल अब रेस्टोरेंट स्टाइल और साथ में शादियों वाले स्टाइल में बिल्कुल बन जाएगा, बग़ैर किसी मेहनत के। बहुत ही कम टाइम में आपको सिर्फ शादी में जाके खाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में भी तैयार कर सकते हैं। 15 मिनट मैंने भुनाई की, उसके बाद जब तेल ऊपर आने लगा, फिर मैंने इसके अंदर एक ही बाउल पानी का ऐड किया। जिस तरह मुझे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं ऐड करती जाऊंगी। अब पानी डाल के इसको थोड़े से भुनाई कर लेंगे ज़्यादा देर तक, वो भी लो फ्लेम पे। तो देखिए घना होने लग गया है, इसलिए मैं इसके अंदर और पानी डालूंगी, क्योंकि इसका कच्चापन हम लोगों ने दूर करना है सूजी का। तो जैसा जैसा मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं ऐड करती जाऊंगी। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी तकरीबन 15 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि आपकी सूजी पक जाए और कुछ ज़रूरत भी ना पड़े। इसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ 1 ही बाउल, और उसको मिक्स कर लेंगे। चीनी इसमें मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि केक के अंदर भी चीनी होती है। और साथ में अगर आप कम खाने वाले हैं तो इससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, हाफ़ बाउल ले सकते हैं, आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, इसलिए हमने 1 ही बाउल लिया। इसके बाद चीनी के साथ भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 लीटर दूध यानी 1 किलो दूध ऐड कर लूँगी, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर हल्के आंच पे करना है, ताकि कोई गुठली ना बन जाए, और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा मीडियम कर लेना है फ्लेम को। उसके बाद केक ऐड करूँगी। केक को मैंने छोटा छोटा कर लिया था। इसके अंदर मैंने ना होममेड केक डाला, आप बाज़ार से भी ख़रीद के डाल सकते हैं, मगर होममेड का अलग ही जायका होता है। तो इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी से। इसके बाद मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ, आप वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस से ये क्या होगा ना, इसके अंदर केक का और भी ज़्यादा जायका आ जाएगा। इन सब चीज़ों को हमने इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है 15 मिनट तक। तो देखिए घना होता जा रहा है, और इस टाइम पे मैं इसके ऊपर किशमिश ऐड कर लूँगी और थोड़े से बादाम ऐड कर लूँगी। किशमिश अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसके अंदर से बादाम डाला और किशमिश डाल दी। तो इसके बाद इसको 5 मिनट और भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब ये पतीले को अच्छी तरह से छोड़ने लग जाए तो दैट मीन्स कि आपका हलवा तैयार हो चुका है। तो हमारा भी हलवा पतीले को छोड़ रहा है।
तो देखिए मैंने इसको एक प्लेट पे डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए फिर से मैं दोबारा थोड़ी सी किशमिश डाल लूँगी। हम लोगों को ज़्यादा पसंद है इसलिए हम तब डाल रहे हैं, और ऊपर से बादाम डाल देंगे। इस पॉइंट पे आप काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं। तो ये इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए ये 2 चीज़ें ही डाल रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हम लोगों की ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।